नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट में। इसके पहले हमने जो है मैथ की जो सीरीज स्टार्ट किया था टॉप 200 क्वेश्चन का, उसका अभी हमने 5 क्वेश्चन देखा था। अब हम उसको आगे बढ़ाते हुए अगला उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर बात करते हैं तो SST का और इंग्लिश का भी वीडियो स्टार्ट हो गया है। एग्ज़ाम भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हमारे पास अब 39 डेज बचे हुए हैं और 39 डेज में हमको कंप्लीट सिलेबस अपना कवर करना है। तो अब हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है, उसमें भी अगर हम सोच रहे हैं कि हमको 95 प्लस मार्क चाहिए, तो हमने पहले बताया कि ये हमारे पास 200 क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें हमको ओनली 200 क्वेश्चन अब मैथ के पूरा पढ़ना है। अगर हम 200 क्वेश्चन को कम्प्लीटली पूरा तैयार करके जाते हैं तो हमारा इसमें से लगभग 95 प्लस जो क्वेश्चन, हमारा जो 95 प्लस का टारगेट है वो बहुत आराम से हमको मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे रखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो हमको पेपर में एकदम सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप एकदम जो देख रहे हैं एकदम सही वीडियो देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन हमको फिर से रिपीट होना है और एकदम बढ़िया से इसकी मेहनत भी की जा रही है और क्वेश्चन का कलेक्शन एकदम शानदार है। 2022 का क्वेश्चन, 2019, 18 जो भी क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर में आए हैं उनका कलेक्शन, उनको देखते हुए एकदम बढ़िया से क्वेश्चन को कलेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद आपके सामने लाया जा रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा और भी बच्चों को जानकारी दें, जो भी क्लोज हैं अपने, जिनको बताएं कि कैसे जो है वो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और कम समय में कैसे प्रिपरेशन की जाती है, उसको यहाँ पे हम लोग लगातार प्रयास KPM टीम कर रही है कि सभी सिलेबस को हम कैसे कवर कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और लगातार वीडियो को, जो भी नई टॉपिक समझ में आता तो उसको बैक करके 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अपना उसको देखें और क्वेश्चन को रफ में लेके बैठ जाएं और रफ में उसको सॉल्व करें। बाकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट के माध्यम से बताएं कि और किस टॉपिक पे जिसमें प्रॉब्लम हो और पेपर हमारा पास में है कि जिस पे वीडियो बना दिया जाए तो प्रॉब्लम हमारी जो भी है वो सॉल्व हो। तो लगातार आप वीडियो अपने चैनल से जुड़े रहें, जैसे लगातार वीडियो पढ़ रहे हैं तुरंत आप देखते रहिए। अभी नारेशन का वीडियो कुछ समय पहले लाइव था, उसको आपने देखा और बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का सपोर्ट एकदम बढ़िया से मिल रहा है। तो आइए हम क्वेश्चन पे अपने आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन को देख लिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो 5 क्वेश्चन आप जाके देख सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन tan थीटा बराबर 2ab और बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें अगर बात करते हैं तो सबको पता है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है लाल बटे कक्का वाला, अगर इसकी बात करते हैं तो जो साइन थीटा बराबर होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। और अगर काश थीटा की बात करते हैं तो काश थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। और अगर लंब बटे आधार की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है? tan थीटा। नीचे से अगर बात करते हैं तो ये हमारा cosec थीटा बनाता है और ये sec थीटा बनाता है और यहाँ से क्या बनता है? हमारा cot थीटा। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पे अपने देखें तो हमको क्या दिया गया है? tan थीटा, और tan थीटा यहाँ पे दिख रहा है लंब बटे आधार। tan थीटा का मतलब लंब बटे आधार। इसकी बात करते हैं लंब बटे आधार से, इससे क्या मतलब है? तो ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय के लिए यूज करते हैं कि जैसे यहाँ पे समकोण त्रिभुज में ये वाला जो साइड होता है इसको लंब भुजा को लंब कहते हैं, नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? हम कर्ण कहते हैं। और जो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है उसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था और आज फिर से देख ले रहे हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया tan थीटा बराबर 2ab अपान में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और tan थीटा बराबर हमने बताया क्या होता है? लंब बटे आधार, जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम इसको ट्रिक से अपने याद किए हैं लाल बटे कक्का के रूप में। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसका मतलब हमको किसका किसका मान पता है? एक तो लंब का मान पता है और दूसरा किसका मान पता है? आधार का मान पता है। अब अगर हमको एक मान पता चल जाए, कर्ण का मान पता चल जाए, तो हमारा काम हो सकता है। क्यों हमको कर्ण का मान पता चल जाए? इसलिए कि हमसे पूछा क्या गया है? हमसे काश थीटा पूछा गया है और काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। काश थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो अगर काश थीटा निकालना है तो हमको आधार चाहिए और क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। तो हम यहाँ से आधार हमको निकाल लें तो काम हमारा हो जाएगा। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। हमको लंब और आधार का मान पता है, कर्ण स्क्वायर निकालना है, तो फार्मूला हमारे पास लिखा गया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसका मान रख देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब की बात करते हैं तो लंब का मान कितना है? 2ab है। कितना है? 2ab।
और इसके पूरे का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर कराएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो आप लोगों को पता भी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में क्या होता है 2ab। ऐसा यहाँ पे लगा देते हैं। ए स्क्वायर के स्थान पे क्या है ए स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस में बी की पावर 4, क्योंकि ए का स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 और बी के स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और माइनस में 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ए बी के स्थान पे क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस में यहाँ पे माइनस में, तो अगर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर से माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर घटाते हैं तो क्या बचता है 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो इसको हम पहले a की पावर 4 को पहले लिखते हैं प्लस b की पावर 4 और प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर बात करते हैं तो ये हमको फार्मूला दिख रहा है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। जैसे यहाँ पे अगर निकालें तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है हमको पता है क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब यहाँ पे क्या है कि a स्क्वायर है, क्या है a के स्थान पे a स्क्वायर है और b के स्थान पे क्या है b स्क्वायर है। जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का यहीं पे अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस में 2 और a स्क्वायर, a के स्थान पे a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो यहां से फार्मूला निकल के आएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो अब बात करते हैं, समझ में हमको आ गया होगा कि इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हम रख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास कर्ण स्क्वायर है, पूरे में क्या है कर्ण स्क्वायर लगा है, और स्क्वायर हमको पता है कि अगर बराबर के उधर जाता है तो किस में हो जाता है रूट में, और इसके रूट से ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कर्ण का मान हमने निकाल लिया, हमको क्या मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण का मान हमको क्या मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लाके मान अपना रख देते हैं, यहाँ पे हम रखेंगे तो हमको आधार का मान, आधार के मान की बात करते हैं तो आधार का मान पता है क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण का मान हमने निकाल लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया, कितना आ गया cos थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको tan थीटा का मान दिया था तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, वो हमने मान लिया, और चूंकि हमको cos थीटा का मान निकालना था तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। अगर आधार बटे कर्ण होता है तो हमको आधार का मान चाहिए था, और आधार का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब की बात करते हैं 2ab का होल स्क्वायर, और आधार का मान क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका हमने मान लगा दिया, पूरे का स्क्वायर करवा दिया। स्क्वायर कराने के बाद लास्ट में हमें कर्ण का मान निकल के आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे मान रख दिए तो यहाँ पे आधार का मान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था और कर्ण का मान क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से एकदम समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिए, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं हम अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया गया है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का हमको मान बताना है। इसके लिए हमको एक फार्मूला पता है। अगर बात करते हैं कि सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। क्या होता है सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब वहीं से आते हैं क्वेश्चन पे, तो हमको दिया गया है सेक 4a दिया गया है। क्या दिया है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 दिया गया है, और कहा है 4a एक न्यून कोण है तो हमको a का मान बताना है। सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, कॉसेक a माइनस 20, और कॉसेक से कॉसेक क्या होगा हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास
90 माइनस 4a, क्या बचेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20, बराबर क्या बच जाएगा a माइनस 20। अब क्या करते हैं, नंबर को एक तरफ कर लेते हैं और संख्या को एक तरफ, तो 20 को इधर बुला लेते हैं तो हो जाएगा 90 प्लस 20 और a माइनस 4a उधर जाएगा तो प्लस 4a। अब यहाँ पे 90 और 90 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110, और 4a में a जोड़ेंगे तो 5a हो जाएगा। अब a बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं 110 बटे में 5 और इसको कैंसिल कर दें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 22 आ गया, a का मान कितना आ गया 22, और इसका ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या करना है हमको। क्वेश्चन में हमको सेक 4a बराबर कासेक a माइनस 20 दिया था, तो हमें फार्मूला पता है क्या होता है, सेक थीटा बराबर कासेक 90 माइनस थीटा। तो जहां पे सेक 4a है वहां क्या लिख सकते हैं कासेक 90 माइनस 4a, और बराबर यहाँ पे क्या है कॉसेक a माइनस 20, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 किधर बुलाएंगे तो 110 हो जाएगा, और a में 4a जोड़ेंगे तो 5a। अब यहाँ पे 5 से इससे डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, और a बराबर इसका मान कितना आ गया 22 आ गया। तो ये हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको आप 2 3 4 5 बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन लाया गया है। इसको क्वेश्चन को ऐसा मतलब ना हो कि आप सॉल्व ना करें और आपका 4 नंबर छूट जाए, तो इसको बिना सॉल्व किए बिल्कुल नहीं जाना है, और पेपर से पहले ये क्वेश्चन तो हमको एक बार सॉल्व करके जाना ही है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कॉसेक a बराबर 2 दिया है, तो 1 अपान में tan a प्लस साइन a और बटे में 1 प्लस कॉस a का हमको मान बताना है। हम क्या करते हैं, इसमें हमको दिया क्या गया है कॉसेक a बराबर 2 दिया गया है, और कॉसेक में अगर बात करते हैं तो 2 किसका मान होता है कॉसेक 30 का मान होता है, किसका मान होता है कॉसेक 30। अब कुछ बच्चों को इसमें जो a का मान 2 कॉसेक 30 यहाँ पे आया, ये पता नहीं होगा कि ये कहाँ से आया, तो इसके लिए एक वीडियो बना हुआ है और जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि कैसे हम इसका नंबर जो है वो याद कर सकते हैं। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से ऊपर वीडियो में दिखेगा चार्ट बना हुआ है, और वहाँ से जाके इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो जो हमारा a का मान आया है वो a का मान कितना आ गया 30 आ गया, a का मान कितना आ गया 30। अब हम क्या करते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे हमको दिया गया है 1 प्लस tan a, क्या दिया गया है 1 प्लस tan a प्लस साइन a, और बटे में दिया गया है 1 प्लस कॉस a। हम ऐसा करते हैं कि जहाँ पे a है वहाँ पे क्या रख सकते हैं 30 रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान में tan 30 प्लस साइन 30 और बटे में 1 प्लस कॉस 30। ठीक है भाई, अब बात करते हैं तो फिर यहाँ पे वही मेन प्रॉब्लम आना है कि हमें इसका मान नहीं पता है। तो मान अगर नहीं पता है तो आप चले जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पे और इसका वीडियो पड़ा हुआ है कि कैसे हम थीटा का मान याद करते हैं, चाहे वो 30 45 60 कैसे मान याद करते हैं, बहुत आसानी से बताया गया है, तो उसको आप एक बार देख लीजिए। आते हैं tan 30 की, तो tan 30 की बात करते हैं तो इसका मान हमारे पास होता है 1 अपान में √3 होता है। क्या होता है 1 अपान में √3। साइन 30 की बात करते हैं तो इसका मान होता है 1/2, और 1 प्लस कॉस 30 की बात करते हैं तो कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा √3 अपान में 1 प्लस 1/2। अब इसको ऊपर नहीं ले जाएंगे क्योंकि पहले फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 1 मान लें, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2, 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, और यहाँ पे 2 प्लस √3। अब इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास बच गया है √3 प्लस, और अब 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसका नीचे वाले का सबसे हमें पता भी है, सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले के साथ, और बीच वाले का गुणा किससे करते हैं बीच वाले के साथ। तो यहाँ पे हम हो जाएगा √3 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में 2 प्लस √3। अब यहाँ पे दिख रहा होगा 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा √3 प्लस 1 अपान में 2 प्लस
3। अब ये भी पता है कि नीचे रूट में आंसर नहीं देते हैं तो इसके यहीं कंजुगेट से गुणा करा देते हैं, 2 माइनस रूट 3 और यहाँ पे भी 2 माइनस रूट 3। ठीक है भाई, अब रूट 3 यहाँ पे बच जाएगा और ऊपर 2 माइनस रूट 3, नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला। तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला सबको रटा हुआ है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर और रूट 3 का मतलब रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 और बटे में 2 2 जा 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ से आ जाएगा रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 और 1 को हम 1 से कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 कटा और इसका आंसर कितना आ गया 2। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है भाई, तो अब एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। हमको करना क्या था, हमको दिया गया था कॉसेक ए का मान 2 और अगर कॉसेक ए का मान 2 दिया गया था तो हमें पता है कॉसेक में 30 का मान कितना होता है 2। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 30। अब जब a का मान 30 आ गया तो जहां जहां पे a था वहां पे हमने 30 रख दिया। अब हमें tan 30 का मान पता था 1/√3 रख दिया, sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2। इसका हमने फ्रैक्शन बनाया तो LCM 2 और यहाँ पे 2 प्लस √3/2। अब 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा 2 प्लस √3। क्योंकि अब हमको एक चीज और भी पता है कि नीचे रूट में आंसर नहीं करते हैं तो इसके कंजुगेट से गुणा कराते हैं 2 माइनस √3 बटे में 2 माइनस √3। तो यहाँ पे ऊपर 2 माइनस √3 हो जाएगा और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी और 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ से 4 माइनस 3 1 और यहाँ पे √3 प्लस 2 माइनस √3, √3 से √3 कटा तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 2। तो ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर। तो ये हमने पहले भी बताया, ये हमारे पास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है तो इसको पेपर में जाने से पहले एक बार जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर दे के जाएगा। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया गया है ट्रायंगल ABC में। क्वेश्चन में हमसे कहा है सिद्ध कीजिए सेक b प्लस c/2 बराबर कॉसेक a/2। और जो भी क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करते रहिए जिससे आपको बताया जा सके कि हाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम भी समझ में आती रहे। और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें और जल्दी से इसको शेयर भी कर दीजिए जिससे और जो बच्चे हैं उनके पास भी वीडियो पहुँच जाए और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब तुरंत कर लें। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमको दिया गया है सेक b प्लस c/2 बराबर कॉसेक a/2। तो अगर बात करते हैं ये वाला टाइप, तो ये टाइप हमारे लिए पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन मतलब हर ईयर में दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसमें ABC तीनों का कोण कितना होता है 180। तो लिख देते हैं ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 कितना होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। हमें काम किसका है b प्लस सी का, तो b प्लस सी को हम रोक लेते हैं और इधर 180 और एक उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। हम 2 से दोनों साइड डिवाइड करवा देते हैं, कोई उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अगर किसी संख्या में डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो दोनों साइड हम करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस c/2, हमको ये चाहिए था। इधर बात करते हैं तो इधर हमारे पास बन जाएगा b प्लस c/2 बराबर 180 बटे 2 माइनस a/2। इससे इसको काट देंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा b प्लस c/2 बराबर 90 माइनस a/2। क्या बन जाएगा 90 माइनस a/2। तो अब क्वेश्चन में हमको जहां पर सेक b प्लस c/2 है वहां पे हम क्या रख सकते हैं 90 माइनस a/2। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे, LHS इसका ले लेते हैं। क्या लेते हैं LHS हमको क्या दिया गया है सेक b प्लस c/2। क्या दिया गया है b प्लस c/2 और इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं सेक 90 माइनस a/2। क्या लिख सकते हैं सेक 90 माइनस a/2। और अभी हमने एक फार्मूला क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ा था, सेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। इसी का उल्टा वाला था, ये वाला कुछ इस तरह है फार्मूला, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे
सेक 90 माइनस थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक और थीटा के स्थान पे क्या है a/2। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमारा क्या है RHS, तो यहाँ लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमको क्या करना था, ट्रायंगल ABC का मान 180 मानना था, A + B + C बराबर 180 और B + C चाहिए तो इसको रोक लिए और इधर A को भेज दिया तो माइनस में, नीचे थ्रू से डिवाइड करवा दिए क्योंकि यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे 90 माइनस a/2 हो गया और इसका मान हमने ले जाके समीकरण में रख दिया। तो LHS में हमने रखा 90 माइनस a/2 और हमें पता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, थीटा के स्थान पे a/2 था, तो ये हमारा क्या आ गया RHS और ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। तो ये हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये आपको टॉप 10 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है cos 15 प्लस cos 75 बटे में sin 15 प्लस sin 75 बराबर हमको एक प्रूव करना है। हम LHS को लेते हैं और अपना प्रूव करते हैं। ये हमारे पास दिया गया है cos 15 प्लस cos 75 बटे में sin 15 और प्लस में sin 75। हमें पता है फार्मूला क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा, एक फार्मूला ये हमको पता होना चाहिए। sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है। ठीक है, तो ये सबको पता है और जिसको नहीं पता है अपना लिख ले कॉपी में और याद भी कर लें। अब cos 15 की बात करते हैं तो cos 15 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, cos थीटा के स्थान पे sin 90 माइनस थीटा, मतलब sin 90 माइनस और कितना इसमें से घटा दें 75 घटा दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस cos 75 प्लस cos 75। मतलब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या दिया गया है cos 15 दिया है। cos 15 को हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा के स्थान पे हमने क्या लिख दिया sin 90 माइनस 75 लिख दिया। ठीक है, अब अगर बात करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास दूसरे में क्या दिया गया है sin 15 और sin 75 दिया गया है। तो sin 15 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 15 को अगर हम चेंज करना चाहें तो sin हमारे पास चेंज हो जाएगा cos में, तो हो जाएगा sin 90 माइनस 75 और इसको हम यहाँ पे cos कर लेते हैं, cos 90 माइनस 75 प्लस में क्या है sin 75। अब हमें पता है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया sin 75 प्लस में cos 75 और नीचे हमें पता है sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, मतलब cos 75 प्लस में sin 75। अब यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि दोनों जगह सेम है, sin 75 प्लस cos 75, sin 75 प्लस cos 75, तो प्लस में संख्याएं कट जाएंगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। मतलब यहाँ पे हम फिर से एक बार देख लें तो cos 15 को क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 75, 90 से 75 घटाएंगे 15 आ जाएगा और यहाँ sin 15 चेंज किए तो 90 से 75 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। फार्मूला पता है cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, तो sin 75 और sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा तो cos 75, पूरा कैंसिल हो गया और ये हमारा क्या आ गया 1। और यहाँ पे जो यहाँ पे इसका दायां पक्ष है वो भी कितना है 1, तो यहाँ पे ये हमारा प्रूव हो गया LHS बराबर RHS और इसको हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो सीरीज चल रही है 200 क्वेश्चन की, ये हमारे पास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से कोई क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। एक एक क्वेश्चन कॉपी में नोट भी कर लो और नोट करने के साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखो और जो लाइक नहीं किए हैं उसको लाइक कर दें। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है और चैनल में क्या आपको ऐसा क्या लग रहा है जो आपको नहीं मिल रहा है उसको भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे, अब अगले वीडियो में हम उसको देखेंगे। थैंक यू।